से कोई भी ऐसा हो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ मीडिया को कहीं भी उस पर रिस्ट्रिक्शन आए तो उसको एक्सेप्ट करें। ये जो कानून है ये जिस किस्म का काला कानून है, पाकिस्तान के अंदर ऐसे कवानीन की एक पूरी तारीख है और उन कवानीन के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर जदोजहद की एक पूरी तारीख मौजूद है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि माजी के निस्बत में जो चेंज है वो चेंज बड़ा खतरनाक है। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा चेंज है कि आपकी सोसाइटी में जो कुछ डेकेड्स पहले बड़े पैमाने पे ऐसी सोसाइटी थी जिसमें रेजिस्टेंस हुआ करता था, जिसमें मजाकत थी और हर उस कानून के खिलाफ पॉलिटिकल जिदोजहद करती थी जो कानून आवाम के हक में नहीं थे या आवाम दुश्मन थे। आज हमारे पास जो मुल्क है उसके अंदर जो सोसाइटी है, जो उसके जो पूरे फोर्सेज हैं, उनमें बड़े पैमाने पे डिग्रेडेशन आई है और वो फोर्सेज और उनमें हमारा जो जर्नलिज्म साथियों का जो फोर्स है उसमें भी बड़े पैमाने पे डिग्रेडेशन आई है। मैं उन लोगों से बात करता हूँ कि अगर साथियों में इतनी डिग्रेडेशन, इतनी डिविजन्स अगर नहीं होगी तो ऐसे कानून लाना बिल्कुल आसान नहीं था। हमारे पास जिस तरीके से साथी तंजीमें गिरोहबंदी का शिकार है, जिस तरह हम टुकड़े टुकड़े हैं, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। साथ साथ आप देखिए कि बाजी की पीपुल्स पार्टी, बाजी की मुस्लिम लीग और बाजी की जो पॉलिटिकल पार्टियां थी जो ये दावा करती हैं कि उनके हजारों कारकुन जो है वो जमहूरियत के लिए शहीद हुए हैं, वो पार्टियां इस वक्त फोर्थ फ्रंट पे हैं ऐसे कानून पास करने में। तो आप दावा करें कि हमारे पास जो जिम्मेदार है इस मुल्क में कितनी खतरनाक है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तहरीक है, ये जो जदोजहद है, इसको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है और इसमें हर उस फैक्टर, हर उस फोर्स को शामिल करने की ज़रूरत है जिससे हम इन सारे काले कानून जो है उनको ख़त्म करवा सकें, उनके खिलाफ बगावत कर सकें। तो मेरा ये ख्याल है कि आज की प्रेजेंस और टीम में जो नेक्स्ट जो बाकी 2 दिन रहते हैं उसमें मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी फोर्सेज पाकिस्तान के अंदर ऐसे कवानीन के खिलाफ हैं, डेमोक्रेटिक हैं, प्रोग्रेसिव हैं, वो हमारी तहरीक का हिस्सा जरूर करेंगे।